जब भी मैं साथ में बताता भी रहता हूँ कि आपने जब पंखा लेना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। मैं इधर काला आ रहा हूँ, मदर इधर आप आ जाए। तो ये पंखा हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पंखे में डबल ऑप्शन डाले हुए हैं, इको सिस्टम और टर्बो सिस्टम। हमारा जो पंखा है इको मूड पे वो लेता है, 30 वाट कंज्यूम करता है और इसको 350 RPM है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा RPM हमारे पंखे के हैं। और इसमें पाकिस्तान में क्योंकि कुछ मौसम ऐसे आ जाते हैं 1-2 महीने जिसमें हवा महसूस ही नहीं होती, वो बंदे जो सिर्फ पंखे पे डिपेंड करते हैं वो इसको बड़ा समझ सकते हैं। जुलाई अगस्त वाले जो मौसम, उसके लिए फिर हमने इसमें टर्बो का ऑप्शन रख दिया है। अगर आप देख रहे होंगे तो इसका पावर फैक्टर देखें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लेनी हो तो उसको आपने इसका पावर फैक्टर देखना है। जितना मैक्सिमम उसका पावर फैक्टर होगा उतनी कम वो बिजली कंज्यूम कर रहा होगा। जैसे हमारा पंखा है इसका हम 0.9, मैक्सिमम तो वैसे 1 होता है, हम इसको 0.99 डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और मीटर पे भी नज़र आ रहा होगा। इसके जो वाट्स हम 30 वाट पे कहते हैं, ये 2830 वाट कंज्यूम करता है और 350 RPM है। अभी यूपीएस पे भी ऐसे ही चलेगा? यूपीएस पे अगर आपका आम पंखा 1 घंटा चलता है तो ये 4 घंटे चलेगा। ठीक है, और यूपीएस की लाइफ भी बढ़ जाएगी। मेरी टीम ने तो लगता है कभी पंखा चलते नहीं देखा। ऐसे सारे देख रहे हैं पहली बार। उसमें क्या इसका कोई डिफरेंट होगा? क्योंकि सोलर पैनल्स पे जब चलते हैं तो ये उस पे इन्वर्टर्स लगे होते हैं, तो इसके नाम से ज़ाहिर है इन्वर्टर फैन है, तो उसकी आपकी बैटरी की आपकी बैकअप जो है वो बढ़ जाता है। आम पंखे की निस्बत 4 गुना ज़्यादा चलेगा। अगर आप बिजली पे चला रहे हैं तो जिधर वो 1 पंखा चलता है उधर ये उतने बिजली पे ये 4 पंखे चलेंगे। ठीक है, जो मशीन पे चल रहा है ये क्या है? सर ये मीटर्स हैं, इसके चेकिंग मीटर्स हैं, ये जो हम इससे चेक करके पंखा बेचते हैं। क्योंकि कोशिश करते हैं कि हमारी जो पंखों को पास करने का, पंखे की क्वालिटी चेक का जो सिस्टम है वो बड़ा यूनिक है। और ये देखिए आप मीटर पे देख रहे होंगे, अभी ये टर्बो पे चला है, ये 40 से 42 वाट कंज्यूम कर रहा है और इसके 400 RPM है। पाकिस्तान में कोई पंखा एयर डिलीवरी कितनी है? एयर डिलीवरी इसकी मैक्सिमम एयर डिलीवरी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हवा देने वाला है। 280-290 होगी, उससे ऊपर ही है, इससे ऊपर है। अच्छा, आपने मुझे एक और चीज बतानी है सलमान, फारिस कहाँ से उठा सकते, फारिस फैंस कहाँ से मिल सकते हैं? सर फारिस फैन आपको अभी रिसेंटली तो हम कराची में, क्योंकि हम इनोवेशन लेके सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं लेके आ रहे, हम इसकी जो सेल स्ट्रेटेजी हमारी वो भी चेंज कर रहे हैं। क्योंकि पंखे, हलीमा जैसे जिक्र कर रही थी, पंखे बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो कस्टमर को किस तरह सस्ते पंखे मिलें, तो हमने कोशिश की है कि डिस्टेंस बीच में जितने बंदे इन्वॉल्व हैं वो कम से कम कर दें। हम डिस्ट्रीब्यूटर और जो हमारे होलसेलर हैं उनसे हट के काम करना चाह रहे हैं। उसके लिए तो कैसे मिलेगा ये बताइए? ऑनलाइन परचेज करें आप, ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, हमारी वेबसाइट पे जाएं, www.farisfans.com इस पे जाएं, उधर जाके पंखे परचेज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में सेम कीमत पे पंखे बेचें। पंखा लेने से पहले वेबसाइट पे हमारी प्राइस चेक करें आप। अभी 2 सवाल, एसी वाले कमरे के लिए कौन सा वाला फारिस फैन उठाए, और आम कमरे के लिए जहाँ पे फैन सिर्फ फैन की जरूरत है, वहाँ पे एसी नहीं है, कौन सा पंखा उठाए? सर आपको पंखा तो डीसी इन्वर्टर ही लगाना है। अगर हम इसका ये भी फायदा है कि अगर आप एसी रूम में हैं, इसको इको मोड पे चलाएं, इसको दूसरी स्पीड पे चलाएं, तीसरी पे चलाएं, तो मिनिमम हमारा जो पंखा है वो 4 वाट कंज्यूम करेगा। जितनी स्पीड पे चलाएंगे उतनी बिजली कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको स्पीड 1 पे कर दिया है तो इसके मिनिमम 4 वाट कंज्यूम कर रहा है, तो जितना चलाएंगे उतना बिल अदा करना पड़ेगा। आपके एग्जॉस्ट फैंस वगैरह भी हैं? एग्जॉस्ट फैंस हैं, ब्रैकेट फैंस हैं, एक पूरी वॉशिंग मशीन्स हैं हमारी, रूम कूलर्स हैं। आप हर किस्म की होम अप्लायंसेस इधर से ले सकते हैं। जो मेन कंपनी है मुजफ्फर इंडस्ट्रीज, उसके अंदर कौन-कौन सी होम अप्लायंसेस आती हैं? उसमें रूम कूलर बनते हैं हमारे, वॉशिंग मशीन्स बनती हैं, हीटर बनते हैं, गीजर बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से पहले हलीमा से कुछ पूछे से आपने एक सवाल किया था, मैं उसकी तरफ आना चाहती हूँ। ये हुमायूं ने कहा था ऑफ सीजन में चीजें, मैं यही पूछने लगा था, अभी ले लेना चाहिए, लेने का सही टाइम है, एक बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी ऑफ सीजन में इसकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। ठीक है, अब सीजन के बाद प्राइसेस दोबारा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि नई डीलें होती हैं। तो अभी दिस इज द राइट टाइम टू, जो आप जो घर नए बना रहे हैं उनके लिए ये राइट टाइम है कि इस सीजन में पंखे ज्यादा परचेज करें, क्योंकि अभी में प्राइस कम होगी। अभी कम बढ़ेगी नहीं, इससे कम हो जाएंगी थोड़ा सा ना। अभी जो चल रही है प्राइसेस कम होंगी और अभी तो गर्मी है, बढ़ जाएंगी, सीजन में प्राइसेस दोबारा बढ़ जाएंगी इसकी। ठीक है, तो जिन्होंने नए घर बनाने हैं वो पंखे खरीदें इस सीजन में, उनके लिए ज्यादा बेनिफिट। आपके घर में वैसे अगर कोई, अब वैसे मुझे ये पता नहीं है क्या फारिस फैंस में अगर कोई जैसे मुझ जैसे लोग हैं गरीब से और वो चाह रहे कस्टमाइज फैंस बन जाए, उनके फर्नीचर के हिसाब के कलर के बन जाए, क्या फारिस फैंस वो भी करता है? कितनी क्वांटिटी में कर सकते हैं? नहीं, वो हो जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑर्डर पर डिपेंड करता है कितना ऑर्डर बड़ा है। वो हम तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर हम बड़े स्केल पे काम करते हैं, लार्ज स्केल पे काम करते हैं, तो उसमें बड़े कुछ ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर कुछ कस्टमाइज करवाना चाहते हैं बंदे काम, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे सलमान, एंड में क्या कहना चाहोगे? हमारे पास वक्त कम है। व्हाट डू यू वांट टू से इन द एंड? दैट्स योर कैमरा, दैट्स योर स्क्रीन। फिर हम आपको खुदाफिज कहेंगे और फिर हम अगले मेहमान से भी अपनी ऑडियंस को मिलवाएंगे।
पंखा एक ज़रूरी चीज़ है, इसको खरीदते वक्त कोशिश करें कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो। जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो आप अच्छी चीज़ खरीद सकेंगे, क्योंकि आपका एक बेहतरीन फैसला किया हुआ आपके लिए बेनिफिट तो है इसका, आपको फ़ायदा तो देगा, लेकिन वो आप कौमी खजाने में भी बड़ा फ़ायदा देगा। तो पंखा अच्छा लगाएं और अपना और कौम का फ़ायदा करें।